एक शब्द होता है नस, नसें दिख रही हैं। नस क्या होता है? वेंस ही होती है ना, शिरा होती है, बाहर दिख रही है वेंस। जो जितना ज़्यादा, जैसा कलर फेयर होता है या मेलानिन पिगमेंट जिसमें कम होता है, उनमें यह ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। बात बोलने का तरीका होता है एक। जैसे मान लो कि कोई ये कहे, किसी के कोई बहुत डार्क कलर का है, सामान्य रूप से अगर कोई किसी को बेइज्जत करना है तो क्या कह दो, तुम बहुत काले हो। काले भी नहीं कह दो, करिया बहुत हो। करिया, ब्लैक। अब सामान्य रूप से क्या है, किसी को ये कहो कि तुम्हारे अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा। अरे ठीक है, मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है। और कोई गोरा है, उससे अगर ये कहो कि तुम गोरे बहुत हो, तो उसको लगेगा वाह। मगर उससे ये कह दो तुम्हारे अंदर मेलानिन पिगमेंट कम है, वह अरे मेरे अंदर कौन सी कमी आ गई, कमी होने की वजह से तो तुम गोरे दिख रहे हो। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। तो जिसके अंदर मेलानिन पिगमेंट क्या है, कम है, वो गोरा है। और गोरा है इसलिए वह वेंस नीले कलर में दिख रही होंगी। वेंस बाहर की तरफ दिखती हैं, मगर जो धमनी है, आर्टरी है, वो बाहर नहीं दिखती, अंदर है। मगर अगर इसको देखना है तो हाथ को बांधिए कुछ सेकंड के लिए, और फिर ये कुछ समय बाद आपको उभरी हुई दिखेगी मोटी सी। स्कूल में कुछ प्रजातियां होती थी अपने स्कूल में, अचानक से मार देते, मार देते। और वो अचानक से मार दे, तुम ऐसे पढ़ रहे हो और आया कहीं हाथ दिखाना, हाथ दिखाइए जरा, अपना हाथ दिखाइए, आपने ऐसे दिखाया, हाँ क्या है, वो सीधे ऐसे वर्टिकली ऐसा मार देंगे। जैसे मारेंगे 90 डिग्री पर, ये एकदम से एक धमनी बाहर निकल के आती थी। उसको कहते देखो चूहा है। वो धमनी ही है। सामान्य रूप से धमनी शरीर के अंदर होती है, मोटी होती है। और उसको अंदर रखने का एक कारण था, प्रकृति ने उसको अंदर क्यों रखा है, इसको बाहर क्यों रखा, तो इसको इस समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको समझने के लिए अगेन फिर मैं एक आकृति बनाता हूँ जिससे आप आइडिया लग जाएगा आपको। हृदय यहाँ पर है। अब आप ये बताइए कि हृदय की तरफ समझ लो, नहीं तो फिर रटना शुरू करोगे। हृदय की तरफ कोई रुधिर लेकर के आ रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं? और कोई हृदय से रुधिर लेकर के शरीर में जा रहा होगा। तो जो शरीर से हृदय को लेकर, सॉरी, शरीर से रुधिर को लेकर के हृदय तक आता है, वह कौन होता है? शिरा होती। शिरा क्या करती हैं, शरीर से हृदय तक लेकर के जाती है। किसको? रुधिर को। और वही हृदय से शरीर तक कौन लेके जाएगा? धमनी। तो यहां मैं बोलूंगा हृदय से शरीर तक। जो शिरा होती है, ये शिरा, इसमें होता है अशुद्ध रुधिर। तो इसमें क्या होगा? अशुद्ध का मतलब यहां ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा ज्यादा होगी। मगर इसमें क्या होता है? शुद्ध रुधिर होता है। शुद्ध का मतलब यहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक, ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है। दूसरी बात देखो, ये ब्लड जा रहा है ऐसे, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण की तरफ कौन लेके जा रहा है, धमनी या शिरा? धमनी लेके जा रहा है। आप देखेंगे कि धमनी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में रुधिर को लेके जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी वॉल्व नहीं मिलते हैं, ब्लड सीधे फ्लो करता है। मगर ये देखो, शिरा में क्या होता है, शिरा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि ब्लड चढ़े और नीचे चला जाए, थोड़ा सा गया फिर चला गया नीचे। तो यहाँ पर वॉल्व होते हैं। शिरा में क्या होते हैं? वॉल्व। वॉल्व ओपन होगा, ब्लड ऊपर जाएगा, फिर ओपन होगा, ऊपर जाएगा, फिर ओपन होगा, ऊपर जाएगा, और बंद हो जाएंगे फिर। तो ब्लड पीछे की तरफ नहीं आ सकता। कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इसको काम करना है, शिरा को, धमनी को नहीं। धमनी में इसलिए प्रकृति नहीं दिया कि अगर वॉल्व मान लो नहीं खुल पाया समय पे, तो कोलैप्स हो गई धमनी, गया व्यक्ति। इस वजह से इनमें यह समझना जरूरी है। दूसरा, इंजेक्शन किस में लगता है? मैक्सिमम 99% शिरा में लगते हैं, वेन्स में लगते हैं इंजेक्शन। और इंट्रावेनस, वेन्स में लगाया जाता है, धमनी में नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि जो धमनी है ना, धमनी की जो आउटर वॉल है वो बहुत मोटी है। अगर इंजेक्शन इसमें लगाओगे तो दर्द बहुत होगा,
एक तो शरीर के अंदर है, उसको ढूंढ के निकालो पहले, ढूंढ के निकाल भी लिया, अब इंजेक्शन लगाओ पहले, क्योंकि वॉल मोटी है। एक बार लगाया उसके बाद दुनिया में दोबारा नहीं जाओगे लगाने के लिए कि भाई बहुत दर्द हो रहा है। और जब मोटी वॉल रैप्चर होगी, ये वॉल टूटेगी, तो उसको रिपेयर होने में भी टाइम लगेगा। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो वसा में लगते हैं, वो आगे वसा में घुलित विटामिन के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वसा भी शरीर में होना जरूरी है। जो लोग दुबले पतले होते हैं, डॉक्टर को टेंशन आ जाती है देख करके। इंजेक्शन कैसे लगाए इनको, खासकर वसा में घुलनशील वाले इंजेक्शन कैसे लगाएं, क्योंकि फैट डिसॉल्वेबल इंजेक्शंस, सामान्य रूप से आपने देखा हो, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें तो लिक्विड भर दिया, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो पाउडर वाले होते हैं, उसमें पहले डिस्टिल वाटर मिलता है, फिर बनाया जाता है, अब वो इंजेक्शन में भरेगा, उसके बाद वो इंजेक्शन वसा में लगेगा। समान रूप से वसा हमारे हिप रीजन में ज़्यादा है। हिप रीजन को 4 सेक्शन में बांट दिया, ABCD, और उस जगह पर डॉक्टर वेन्स नहीं देखता है। ये लो, कारण ये है वसा में घुलन, जो दवा है वो वसा में घुलनशील है, तो इस वजह से शरीर में वसा की भी आवश्यकता होती है। सारे ही इंजेक्शन हमारे इंट्रावेनस नहीं होते। मैंने अभी बताया कि 95% 90% में इंजेक्शन हमारे वेन्स में ही लगते हैं, बाकी हमारे वसा में भी लगते हैं। तो वेन्स में लगते हैं, कारण समझ में आ गया? ठीक। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो धमनी है, सबसे बड़ी बड़ी धमनी का नाम क्या है? सबसे बड़ी धमनी का नाम, पहले तो आपने ये लिख लिया कि यहाँ पर वॉल्व नहीं और यहाँ पर वॉल्व उपस्थित, कारण समझ में आ गया? यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर नहीं है। अगला देखो, अगला यहाँ पर ये समझिए, सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी, इंग्लिश में कहते हैं एरोटा, एरोटा, एरोटा। सबसे बड़ी शिरा महाशिरा, इंग्लिश में कहते हैं वेना कावा, वेना कावा। इतना आया समझ में? ये बताओ कि धमनी में वॉल्व नहीं है, सिरा में वॉल्व है, एक धमनी यहाँ पर है, उसका नाम है रिस्ट आर्टरी, कलाई धमनी। डॉक्टर पकड़ता है उसको और अपनी घड़ी भी देखता है। अब ऐसी प्रजाति नहीं है, वैसे कुछ प्रजातियाँ पहले होती थी जो कहती थी जीभ बाहर निकालो, आँख दिखाओ, तो लाइट मारते थे। अब सीधे स्टेथोस्कोप लगा देता है डॉक्टर, है ना। कोविड के बाद तो और दूरी बढ़ गई है, डॉक्टर सीधे बात भी नहीं करता है, थोड़ा दूरी बना के बैठता है। तो सामान्य रूप से जब डॉक्टर ऐसे देखता था तो वह सीधे नहीं, क्योंकि सीधे जो इस जगह पर है ना वो नसें हैं, आप देखिएगा तो यहाँ पर आपकी नसें दिखेंगी, धमनी साइड में है, घर में जाके देखना, धमनी साइड में है, साइड में। कुछ लोग, प्रकृति को पता था, देखो प्रकृति ने सब बड़ा सिस्टमैटिक बनाया, उनको पता था कि ये लोग आगे जा करके अपना हाथ काटेंगे और हाथ काटने का मतलब क्या है कि धमनी अगर कटी तो धमनी में कोई भी वॉल्व नहीं है, और उसको अगर साइड फ्रंट में दे दिया और कट गया तो ब्लड का लॉस पूरा हो जाएगा। मगर अगर नस कटी, ये वेन्स फ्रंट में है, तो यहाँ पर क्या लगा है? वॉल्व। यहाँ का ब्लड निकलेगा मगर ये क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, तो उसके बचने की संभावना क्या है? ज़्यादा है। तो धमनी और शिरा में वॉल्व की वजह से नेचर ने उसी हिसाब से हमको वहाँ पर सेट करके दिया है। महाधमनी और महाशिरा समझ गए? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।